You are watching Facto News। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर आईएमए ने किया अलर्ट, बोले इसे हल्के में ना ले सरकार और जनता। आइए जानते हैं कि इस रिपोर्ट में भारत में तीसरी लहर कब आएगी। स्वागत है आप सबका फैक्टर न्यूज में और मैं हूं आपकी अपूर्वा। देश के कई हिस्सों में कोविड-19 से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया जा रहा। हिल स्टेशन से लेकर बाजारों में खासी भीड़ देखी जा रही और सावधानियों का पालन भी नहीं हो रहा। केंद्र सरकार ने कहा है कि लोग तीसरी लहर से जुड़ी बातों को मौसम के अपडेट की तरह देख रहे हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को इस मामले पर बोलना पड़ा। दूसरी तरफ एक शीर्ष वैज्ञानिक का कहना है कि भारत में तीसरी लहर 4 जुलाई से शुरू हो चुकी है। हालांकि सरकार अभी ऐसा नहीं मान रही है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने एक बयान में कहा है कि तीसरी लहर बस आने ही वाली है। वहीं लगातार लापरवाही की तस्वीरें और रिपोर्ट्स को देखकर सरकार की टेंशन बढ़ती जा रही। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की मीडिया ब्रीफिंग में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने एक तरफ से चेतावनी भी दे दी है। उन्होंने कहा है कि हम सबसे यह गुजारिश करेंगे कि जब हम तीसरी लहर की बात करते हैं तो हम इसे मौसम की अपडेट की तरह ले रहे हैं। हम इसकी गंभीरता और इससे जुड़ी जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रहे। अग्रवाल ने कहा कि कोविड समुचित व्यवहार का लगातार घोर उल्लंघन हमारी अब तक की कमाई को खत्म कर सकता है। तीसरी लहर इस व्यवहार के कारण आ सकती है। कई जगह कोविड-19 गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ती देख पीएम मोदी भी चिंतित हैं। उन्होंने मंगलवार को चेतावनी भी दी कि बहरूपिया कोरोना के हर वेरिएंट पर नजर रखनी होगी। उन्होंने कहा कि कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि तीसरी लहर के बारे में क्या तैयारी है, तीसरी लहर पर आप क्या करेंगे। आज सवाल यह होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसा रोका जाए। मोदी जी ने आगे यह भी कहा कि कोरोना एक ऐसी चीज है, वो अपने आप नहीं आती, कोई जाकर ले आए तो आती है। इसलिए हम अगर सावधानी से रहेंगे तो तीसरी लहर को रोक पाएंगे। कोरोना की तीसरी लहर को आते हुए रोकना बड़ी बात है, इसलिए कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन जरूरी है। वहीं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी चेतावनी दी कि सरकारें निश्चिंत ना हो क्योंकि तीसरी लहर आना तय है। सोमवार को जारी बयान में आईएमए ने कहा कि ऐसे वक्त में जब हमें तीसरी लहर का असर कम करने को लेकर काम करना चाहिए, कई जगहों पर सरकारें और जनता कोरोना नियमों का पालन किए बिना भीड़ जुटाने पर आमदा है। तीर्थ यात्राएं, पर्यटन और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन जरूरी है, लेकिन इसके लिए कुछ महीने रुका जा सकता है। आईएमए ने कहा इनकी इजाजत देना और लोगों को टीका लगवाए बगैर इस भीड़ भाड़ में शामिल होने देना कोविड की तीसरी लहर में बड़ा योगदान दे सकता है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रो वीसी रहे डॉक्टर विपिन श्रीवास्तव का दावा है कि भारत में तीसरी लहर 4 जुलाई से शुरू हो चुकी है। उन्होंने केसेस और मौतों का पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए एक मेथड डेवलप किया है। श्रीवास्तव के अनुसार 4 जुलाई की स्थिति वैसी ही है जैसे फरवरी के पहले हफ्ते में थी, जब दूसरी लहर पांव जमा रही थी। अगर हमें बचना है इस तीसरी लहर से तो हमें कोरोना के प्रोटोकॉल्स को पालन करना होगा।